नायरा, उसने जैसे ही आवाज़ लगाई दूसरी ओर से आवाज़ आई, मुझे किसी से बात नहीं करनी है अमन। ये सुनते ही जैसे कि अमन ने लाइट्स ऑन की, देखा तो नायरा बेड के नीचे बैठी सुबक रही थी। पर मैं तो करना चाहता हूँ, वो आगे आकर बोला। प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। नायरा ने उसे देखकर मुंह फेर लिया, पर अमन उसके पास बैठ गया। तुमने मुझे अपना दोस्त कहा था ना नायरा। ये सुनते ही नायरा ने उसकी ओर नज़र घुमाई, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। अमन ने देखा तो उसकी आंखें सूजी हुई और चेहरे पर थकान थी। पता है नायरा, मैंने कहीं पढ़ा था, जब कोई दर्द दिल के अंदर दबता रहता है तो वो जहर बन जाता है। उसे बांट देने से वो दर्द थोड़ा हल्का तो हो ही जाता है। मैं ठीक हूँ। नायरा ने बस इतना कह दिया, पर वो सुनकर अमन गंभीर हो गया। तुम्हें याद है नायरा, मैंने तुम्हें बताया था मेरी ज़िंदगी में एक ख़ास इंसान के बारे में। वो सुनकर नायरा को सब याद आया। वो ख़ास इंसान मेरी बहन थी रूही। नायरा की आंखें फैल गई, पर अमन के चेहरे पर एक मुस्कान के साथ उदासी उभर आई। मेरे लिए वो दुनिया की सबसे मजबूत लड़की थी। कभी किसी के सामने अपना दुख नहीं बताती थी। मैंने हमेशा सोचा कि वो बहादुर है, पर उसने सब अकेले सहा। जब तक मैं उसका दर्द और तकलीफ़ समझ पाता, बहुत देर हो चुकी थी। ये सुनकर नायरा के चेहरे पर हल्की हलचल हुई। अमन ने भी उसे ध्यान से देखते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाया। उसके जाने के बाद मैं समझा कि कभी कभी अपना दर्द बांटना सबसे बड़ी बहादुरी होती है। जो लोग अपने ज़ख्मों को छुपाते हैं वो लड़ते तो हैं पर अकेले, और जब लड़ाई अकेले लड़ी जाती है तो उसे जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसकी आंखें नम होने लगी। तो अब कहाँ है तुम्हारी बहन? नायरा ने पूछा। मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। वो सुनकर नायरा की आंखें भी भरने लगी। शायद उसके अंदर छिपे दर्द को अमन की बात छू गई। काश उसने मुझे बताया होता। काश उसने अपनी तकलीफ़ मेरे सामने जाहिर की होती। शायद आज वो जिंदा होती, हम दोनों खुश होते। शायद कहीं बैठकर सुकून के साथ चाय की चुस्कियां ले रहे होते। वो सब सुनकर नायरा को बहुत बुरा लगा। देखो नायरा, मैं तुमसे ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, लेकिन एक बात सोचकर देखो, क्या तुम उन लोगों को अपने ऊपर जीतने देना चाहती हो जिन्होंने तुम्हें तोड़ा? अगर तुम चुप रहती हो तो वो हर दिन जीतते रहेंगे, पर अगर तुम अपनी कहानी कहोगी, उन्हें पीछे छोड़ दोगी, तो वो कभी तुम्हें हरा नहीं पाएंगे। नायरा की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो चुपचाप बैठी थी, लेकिन उसकी सांसें तेज़ हो गई। मैं डरती हूँ अमन, अगर मैं सब कुछ कह दूँ तो क्या होगा? क्या लोग मुझे समझ पाएंगे? क्या तुम समझोगे? नायरा ने आखिरकार कुछ कहा, पर उसकी आवाज़ में दर्द था। मैं तुम्हें तब भी समझूंगा जब तुम खुद को समझ नहीं पाओगी, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत छुपी है। दर्द तुम्हारा हिस्सा हो सकता है, लेकिन ये तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम इससे कहीं ज़्यादा हो नायरा। नायरा अब अमन की ओर देखने लगी। उसकी आंखों में भरोसा झलकने लगा। उसने अपने आंसू पोंछे और खुद से लड़ते हुए बोली, तुम सही कह रहे हो, मुझे ये बोझ उतारना होगा, पर मैं कहाँ से शुरू करूँ? ये सुनकर अमन ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और शांति लेकिन गंभीरता से बोला, शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से सबसे ज़्यादा दर्द हुआ होता है। एक एक कदम मैं यहीं बैठा हूँ सुनने के लिए। सब सुनूंगा, तुम्हारी हर एक बात, हर एक तकलीफ़ तुम्हारे साथ महसूस करूँगा। नायरा थोड़ी हिचक रही थी, लेकिन फिर उसने अपनी कहानी बताना शुरू की। अमन ने सब ध्यान से सुना, बीच बीच में उसे सहज करता रहा। धीरे धीरे नायरा अपने अंदर के दर्द को बाहर निकालती रही और अमन के चेहरे पर संतोष की झलक आती रही, क्योंकि वो जानता था कि नायरा ने आज अपनी सबसे बड़ी लड़ाई जीतनी शुरू कर दी है। एक पल के लिए भी उसकी नज़र नायरा के चेहरे से नहीं हट पा रही थी। उसकी आंखों से गिरते आंसू इस बात का सबूत थे कि नायरा का दर्द वो खुद महसूस कर पा रहा था। कुछ देर बाद अमन नायरा के कमरे से बाहर आया।
बाहर सभी उसका इंतज़ार कर रहे थे। उसे देखते ही सब उठकर उसके पास आए और बड़ी उम्मीद से उसकी ओर देखने लगे। सब उसकी सूजी हुई आंखें और उदास चेहरे को देखकर घबरा गए, पर तभी अमन बोला, मैंने अपना काम पूरा किया। ये सुनते ही सब में खुशी की लहर दौड़ गई। सबने अमन को गले लगा लिया और उसका शुक्रिया अदा करने लगे। मैं अभी नायरा से मिलकर आता हूँ। वेदांत नायरा के कमरे में जाने के लिए आगे बढ़ा ही था कि अमन बोला, नहीं वेदांत, आज रात कोई उससे मत मिलना, उसे टाइम दो। आज रात पूरा वक्त, आज वो जितना रोना चाहे उसे रोने दो, पर देखना मेरा पूरा भरोसा है, कल की सुबह एक नया सवेरा लाएगी और नई रोशनी भी। उसकी बात सुनकर सबके अंदर एक उम्मीद बन गई। अगली सुबह सब लोग रेखा जी के रेस्टोरेंट के चेयर्स पर ही सो गए थे। शायद नायरा के कमरे से बाहर आने का इंतज़ार ख़त्म ही नहीं हुआ था। वेदांत, आरव, रुद्र और आर्यन तो बड़े अजीब ढंग से सोए थे। तभी एकदम से उनके ऊपर ठंडा पानी आ गिरा, जिससे हर तरफ शोर मच गया। उनकी आवाज़ें सुन तीनों लड़कियां भी जाग गई और रेखा जी भी और अंकिता जी भी भागी चली आई। कौन है, कौन है, किसकी शामत आई है, कौन है बे? वो सब चिल्लाने लगे। तभी एक तेज़ आवाज़ आई, मैं हूँ बे। सबने सामने देखा तो हाथ में पानी की खाली बाल्टी लिए नायरा खड़ी थी। उसे देखते ही सबके मुंह खुले के खुले रह गए। नायरा वाइट टॉप, ब्लू शर्ट, डेनिम, पैरों में स्नीकर्स, खुले बाल, वो बड़ी प्यारी लग रही थी। हाँ नायरा, उसने ज़ोर से बाल्टी नीचे पटक दी। शर्म नहीं आती तुम सबको, इतनी देर तक सोते हुए इडियट्स? चलो अब जल्दी उठो और अपने अपने घर का रास्ता नापो। नायरा, उसकी ऐसी बातें सुनकर सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ये देखकर नायरा पास आई। सुना नहीं क्या, या कानपुर से ट्रेन गुजरना बंद हो गई है। अपना अपना सामान समेटो और जगह खाली करो, और तुम जल्दी जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट में दाखिल हो जाऊं। नहा धोकर एकदम चकाचक दिखने चाहिए मुझे। उसने आर्यन को देखकर धमकी देकर कहा। एकदम से वहाँ शांति छा गई। नायरा, वेदांत ने एकदम धीमी आवाज़ में पुकारा। हाँ बोलो। नायरा ने उसकी ओर देखा। क्या हुआ, अब बोलो भी, ये क्या आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हो? नायरा, वेदांत ने बिना देर किए उसे अपने सीने से लगा लिया। उसके ऐसा करने से नायरा एकदम से चुप हो गई। नायरा, वेदांत रो पड़ा। बाकी तीनों दोस्त भी रोने लगे। तुम मेरी नायरा हो। वेदांत ने नायरा का चेहरा हाथों में पकड़कर कहा। हाँ तो क्या, अब तक पड़ोसी की थी? उसके ऐसे रोने के बावजूद नायरा मुंह बनाकर बोली। यह सुनते ही आर्यन, आरव और रुद्र भी आकर उससे लिपट गए। नायरा, ये हमारी नायरा है। नायरा, वो सब नायरा से लिपट गए। हमारी नायरा वापस लौट आई। वो सब इतना खुश हो गए कि उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। मुझे तो वापस आना ही था, तुम सब जो मेरा इंतज़ार कर रहे थे। नायरा अब मुस्कुराकर बोली। तभी रेखा जी और अंकिता जी उसके पास आई। नायरा, अंकिता जी ने नायरा को अपने सीने से लगा लिया। ओफो मेरी वॉरियर नानू, ऐसे रोते नहीं हैं। वो उनके गाल पकड़कर बोली। नायरा, रेखा जी ने जैसे ही नायरा के कंधे पर हाथ रखा, वो उनसे लिपट गई। मुझे माफ़ कर दो मम्मा, मैंने बहुत परेशान किया ना आपको, लेकिन अब देखना, मैं आपको कोई परेशानी नहीं होने दूंगी। अब ये आंसू आपकी आंखों में कभी नहीं आएंगे। आपकी बेटी है ना आपके साथ। नायरा ने उनके आंसू पोंछ डाले और उनके माथे को चूम लिया। सब आकर उनसे लिपट गए। सब नायरा को ऐसे देखकर बहुत खुश थे और मन ही मन अमन का शुक्रिया अदा कर रहे थे। क्या बोलते हो, एक क्रिकेट मैच हो जाए? नायरा ने उन चारों की ओर देखकर पूछा। सबने आंखों से ही एक दूसरे को इशारा किया और एक साथ चिल्ला पड़े, हो जाए। कुछ देर बाद सब मैदान में उतर आए और क्रिकेट खेलने लगे। उन्हें देखकर मोहल्ले के कई बच्चे भी उनके साथ जुड़ गए। जब नायरा की बैटिंग आई, उसने ऐसे चौके छक्के लगाए कि उन्हें रोकना नामुमकिन था, और जब फील्डिंग की बारी आई तो सबसे ज़्यादा विकेट उसी के नाम हो गए। आज सब के लिए बहुत ज़्यादा खुशी का दिन था। कुछ दिन बाद एक शांत और संजीव वातावरण, कमरे में हल्का सा नीला उजाला फैला हुआ था। घड़ी की टिक टिक की
आवाज़ सुनाई दे रही थी। कमरे के बीच में एक कुर्सी पर नायरा बैठी थी। उसकी आंखें बंद थी। सामने अमन बैठा था और उसकी आंखें गंभीर और केंद्रित थी। वो धीरे धीरे नायरा को उसके गहरे मन से बाहर निकालने की प्रक्रिया करने लगा। अमन मुलायम लेकिन स्थिर आवाज़ में बोला, नायरा, अब तुम्हें वापस लौटना है। धीरे धीरे अपनी सांसें महसूस करो, चारों तरफ का माहौल महसूस करो। यहाँ अब कोई डर नहीं है, तुम्हारा मन आज़ाद है। अमन की आवाज़ में एक अजीब सा सुकून था। उसने अपने हाथों से हल्का इशारा किया, जैसे किसी अदृश्य धागे को खोल रहा हो। अब मैं तुम्हें उस बंधन से मुक्त कर रहा हूँ। वो सारे डर, वो सारी तकलीफ़ें जो तुम्हें अब तक रोकती आई है, उन्हें जाने दो। नायरा की बंद आंखों से आंसू की हल्की धार निकलने लगी, लेकिन उसकी सांसें शांत हो रही थी। अमन थोड़ी देर रुककर गहरी आवाज़ में बोला, नायरा, अब मैं गिनती गिनूंगा। जैसे जैसे मैं गिनूंगा तुम इस स्थिति से बाहर आओगी। 3, 2, 1, आंखें खोलो। धीरे धीरे नायरा की आंखें खुल गई। उसकी आंखों में हल्की थकान और राहत की चमक थी। उसकी नज़रें जैसे ही अमन पर गई, कमरे में एक शांत लहर दौड़ पड़ी। नायरा धीरे से टूटे स्वर में बोली, क्या ये ख़त्म हो गया? हाँ नायरा, ये ख़त्म हो गया। तुम अब आज़ाद हो। तुमने अपने अतीत को देख लिया, समझ लिया और अब उसे पीछे भी छोड़ दिया। वो मुस्कुराकर बोला। नायरा कुछ पल के लिए चुप रही, पर उसकी आंखों में आंसू छलक आए। वो खुद को संभालते हुए धीरे से बोली, अमन, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। मैंने इतने साल खुद को एक कैदी बनाकर रखा था और आज मुझे हल्का महसूस हो रहा है। अमन इस बात पर हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें गंभीर थी। उसने थोड़ा आगे झुककर नायरा की तरफ देखा। नायरा, ये डर हमें बांधते हैं, लेकिन जब हम उन्हें स्वीकारते हैं और उनका सामना करते हैं, तो वही डर हमें आज़ाद कर देते हैं। तुम्हारे अंदर हमेशा से ही ताकत थी। तुमने खुद को कमज़ोर मान लिया था, लेकिन सच तो ये है कि तुमने अपने डर से लड़ाई जीत ली है। नायरा मुस्कुराते हुए आंसू पोंछते हुए बोली, तुमने कहा था ना कि हर इंसान को बस खुद को एक मौका देना चाहिए। तुम सही थे और तुमने वो मौका खुद को दिया। मैं सिर्फ तुम्हारा मार्गदर्शक था, लेकिन असली जीत तुम्हारी है। अमन, तुम्हें नहीं पता तुमने मेरे लिए क्या किया है। मैंने खुद को खो दिया था, अतीत के अंधेरे में डूब रही थी और तुमने मुझे रोशनी दिखाई। बस यही तो मेरा काम है नायरा, लोगों को खुद से मिलवाना, अपने अंदर की ताकत को पहचानने में मदद करना। लेकिन अब आगे का सफ़र तुम्हें खुद तय करना है। हाँ, अब मैं खुद को और अपनी ज़िंदगी को नई शुरुआत दूंगी। अमन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में गर्व की झलक थी। वो कुर्सी से उठता है और उसके सामने हाथ बढ़ाया। नायरा ने इस बार बिना किसी संकोच उसके हाथ में हाथ दे दिया। कुछ ही देर में अमन ने नायरा का हाथ बाहर खड़े वेदांत के हाथ में रख दिया, जिससे दोनों मुस्कुरा पड़े। थैंक यू सो मच अमन, तुम ना होते तो शायद ये सब मुमकिन ना होता। वेदांत कृतज्ञता के साथ बोला। नायरा के लिए भी कुछ, बस जाते जाते मेरी फीस भरते जाना, वो मुस्कुराकर बोला, जिस पर तीनों हंस दिए। थैंक यू सो मच अमन, तुम हमेशा मेरे दोस्त रहोगे, नायरा ने मुस्कुराकर कहा। याद रखना नायरा, डर एक भ्रम है, तुम्हारी सच्चाई तुम्हारी ताकत है। अगर कभी फिर से अंधेरा आए तो खुद पर भरोसा रखना, तुम सबसे ज़्यादा मजबूत हो। शुक्रिया, तुम हमेशा के लिए एक उम्मीद की किरण रहोगे, नायरा ने भी जवाब दिया। दोनों ने उनसे विदा ली और एक दूसरे का साथ पकड़कर वहाँ से निकल गए। अब नायरा की आंखों में सुकून और आत्मविश्वास की चमक थी। तुम भी मेरे मन में एक उम्मीद की किरण बनकर रहोगी नायरा, बस हमेशा चमकती रहना। अमन उसे जाते हुए देखता रहा। गुड बाय नायरा। उसके चेहरे पर एक उदासी भरी मुस्कान थी। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। और आज का पार्ट छोटा है, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। कल पार्ट बड़ा आएगा। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।